अच्छा तो सर हमें ये बताइएगा कि जो अभी तक डेटा हमारे पास सामने है, आई थिंक सो कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये हमारे पास इतना कम तादाद में डेटा हमें शेयर किया गया, ये जो फाइल्स शेयर की गई हैं, तो इन फाइल्स के अंदर जिसका नाम आया, क्या वो सबके सब इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे? अगरचे इसमें बहुत सारी शख्सियात के नाम है, लेकिन आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि सिर्फ 2 बंदों को कन्विक्ट किया गया है अभी तक, जिनमें एक खुद जेफरी एप्स्टीन थे जिन्होंने 2019 में जेल के अंदर ही खुदकुशी कर ली थी, और दूसरे इसके साथ ही गिलेन मैक्सवेल हैं जिनको 2022 में करीबन 19 या 22 साल कैद की सजा मिल चुकी हुई है। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे नाम मिलेंगे जिनमें मीरा नायर के साथ जोहरान ममदानी अमेरिकन मुसलमान मेयर भी हैं। तो इनका नाम भी अगरचे आया है, लेकिन कोई इससे ये साबित नहीं होता कि ये जो है सबके सब रेपिस्ट थे। इसके अलावा जो बरतानिया के बादशाह हैं उसके भाई एंड्रियो, उनका नाम भी आया है, तो उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उन सबसे मारूम कर दिया गया है, और ये सब शायद उन्होंने प्रेशर में आके किया है या थोड़ा बहुत जो था उनका वो इन्वॉल्व भी थे, लेकिन सबका हम ये नहीं कह सकते कि जिनको कन्विक्ट नहीं किया गया वो सबके सब रेपिस्ट थे। क्या कि ये जो इलीगल एक्टिविटीज जो कि ये अपने प्राइवेट आइलैंड्स पे कर रहे थे, यानी कि जेफरी एप्स्टीन और उसके साथी जो भी थे जिनका अभी तक नाम हमें कंफर्म नहीं हो पाया, जैसा कि अभी आपने बताया कि सबके सब कन्विक्टेड नहीं थे, तो जिनका नाम आया है या फिर जिनके नाम नहीं आए, जो इसके साथी थे, वो कब से ये काम कर रहे थे और आखिरकार इनका पर्दा कैसे फाश हुआ? क्योंकि ये तो अपने प्राइवेट आइलैंड पे काम कर रहे थे, तो फिर इनका पर्दा कैसे फाश हुआ या कैसे? जी भाई, ये एक्टिविटीज मिड 90s से शुरू थी। ये जो काम था ये न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और ये जो 2 जजीरों का नाम हमने लिया है, ये इन तीनों जगहों पर हो रहा था। गिलेन मैक्सवेल जो थी वो सप्लाई कर रही थी, और एप्स्टीन जो थे वो आगे एंजॉय कर रहे थे, और साथ दूसरे लोग भी जो पार्टी करने वहाँ पर आते थे ऑब्वियसली वो भी एंजॉय किया करते थे। सबसे पहले 1994 में जो है इसे एक लड़की को मोलेस्ट किया जाता है, और फिर इसी के बाद एक लगातार सीरीज चल पड़ती है। इसके बाद फिर सन 2005 के राउंड अबाउट या सन 2005 में ही जो है एक फ्लोरिडा की पुलिस जो है उसके पास एक लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं कि उनकी बेटी को मोलेस्ट किया गया है, उसे मसाज कराया गया है, उनकी 1 महीना से बच्ची थी। तो वहाँ से ये केस ओपन होता है, जिसके बाद पुलिस को कुछ फाइल्स भी मिलती हैं, लेकिन तब गिलेन मैक्सवेल या दूसरे जो पर्सन थे उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि उनका नाम छुपा दिया जाता है। और जहाँ तक एप्स्टीन का ताल्लुक है उन्हें कुछ सजा मिलती है, तकरीबन वो 13 महीने जो है वो रहते हैं जेल में, लेकिन उनकी जेल कैसी थी वो भी ना होने के बराबर थी जैसे कई लोगों की होती है। और बकर भाई, आपने बात किया हमारे पास कि सबसे पहले ये केस 2005 में रीओपन किया गया, फ्लोरिडा की पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन हुई और एप्स्टीन को 13 मंथ की सजा दी गई, जो कि एक एलीट क्लास की सजा होती है। लेकिन इसमें उनके साथियों का नाम, गिलेन मैक्सवेल या बाकी भी जितने लोग थे, उनका नाम नहीं सामने आया। इसकी क्या वजह थी? और इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक लफ्ज हमें सुनने में आ रहा है, नॉन प्रोसिक्यूशन एक्ट या नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। ये नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट क्या था और उनके साथियों का नाम सामने क्यों नहीं लाया गया? अच्छा, तो लोग समझते हैं कि पावर सिर्फ पाकिस्तान में ही काम आती है। ऐसा नहीं है। अगर आप पावरफुल हैं तो आप अमेरिका में भी हैं, तो जस्टिस डिपार्टमेंट हो या अमेरिकन एजेंसीज हो, वो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फॉर एग्जांपल, आपने बात की नॉन प्रोसिक्यूशन एक्ट की, सॉरी एग्रीमेंट की, तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, आप समझे कि एक एलीट का दूसरी एलीट के साथ, कि अगर आप छोटे छोटे जुर्म है वो कबूल कर लें तो जो बड़े जुर्म है हम उनका नाम तक नहीं लेंगे। यही वजह थी कि एप्स्टीन को इतने बड़े और घिनौने जुर्म करने के बावजूद भी सिर्फ 13 माह जेल में रहना पड़ा, और वो भी सिर्फ ऐसा समझे कि 12 घंटे तो दिन में वो बाहर काम करने जा सकते थे। तो ऐसा हुआ कि फिर जो इसके और साथी थे इस क्राइम में मुलविस थे, उनका नाम भी नहीं लिया गया, और जो बच्ची थी जो मोलेस्टेड हुई थी उसके वालिदैन को भी इस एग्रीमेंट से खुफिया रखा गया, एग्रीमेंट के बारे में आगाह नहीं किया गया। तो पावर इज पावर।